24 फरवरी से प्रारंभ हुए राज्य कुंभ कल्प मेले का संत समागम का उद्घाटन हुआ, लेकिन संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की माताश्री का अचानक देहावसान हो जाने के चलते राजिम मेला में नहीं आ पाए। इस आपातकालीन विषम परिस्थिति के बावजूद मंत्री बीच बीच में राजिम कुंभ मेले में आकर स्थिति का जायजा लिए और कहा कि राजनीति का अस्तित्व धर्म के बिना अधूरा है। धर्म और संस्कृति को सहेज कर रखने के लिए अब छत्तीसगढ़ में कर्मकांड, ज्योतिष विज्ञान और योग दर्शन में सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाएंगे। यह निर्णय छत्तीसगढ़ संस्कृति विद्या मंडलम की बैठक के दौरान लिया गया। बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय और राज्य के सभी जिलों में कक्षा 12वीं तक के शासकीय संस्कृत विद्या मंडलम के स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया। धमधा से गंडई रोड पर 1 साल से पुलिया जर्जर हालत में है। 1 साल बाद आईएनएस समाचार की रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि आईएनएस ने धमधा से गंडई रोड पर 1 साल से पुलिया जर्जर होने की खबर और कार्रवाई किए जाने की खबर प्रमुखता से दिखाया था, जो अब जाकर साकार होता दिख रहा है। लोगों ने आईएनएस समाचार का धन्यवाद अर्पित किया। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज के निर्देशन पर पुलिस विभाग द्वारा साइबर प्रहरी जागरूकता सुरक्षा कार्यक्रम बालोद में चलाया गया। इस कार्यक्रम में साइबर ठगी से संबंधित संपूर्ण जानकारी से अवगत कराते हुए साइबर ठगी से सावधानी बरतने जनता से अपील की गई। सोशल मीडिया में चल रहे मैसेज को टीआई ने गंभीरता से लिया और एक सजग प्रहरी और मानव धर्म का परिचय दिया। दरअसल एक बच्ची को एबी नेगेटिव ब्लड की आवश्यकता थी, जिसकी सूचना पर थाना प्रभारी गोपाल सतपति ने हॉस्पिटल जाकर बच्ची को एबी नेगेटिव ब्लड देकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ नैतिक जिम्मेदारी का परिचय दिया। आपको बता दें कि पुणे टीआई इससे पहले भी अनेकों बार जरूरतमंद लोगों को ब्लड दान कर चुके हैं। सरगुजा संभाग के सूरजपुर में कार और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हुई। इस दौरान बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। बताया गया कि मृतक कॉलेज छात्र था और अंबिकापुर अपने कॉलेज जा रहा था। घटना बनारस अंबिकापुर मार्ग के सोनगरा जंगल की बताई गई। फिलहाल भटगांव पुलिस जांच में जुटी है। मां दंतेश्वरी की पावन भूमि में आयोजित चित्रकूट महोत्सव के शुभारंभ की बधाई के साथ साथ अपने संबोधन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 14 साल से लगातार यह महोत्सव भव्य होता जा रहा है। मेरी शुभकामनाएं है कि आने वाले इस महोत्सव की भव्यता और बढ़े। उन्होंने कहा कि जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर नियमित विमान सेवा 31 मार्च से आरंभ होगी। इसमें यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। आरोपियों के घर पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। जी हां, 10 वर्षीय रिशु को अगवा कर 1 माह पहले 2 पड़ोसियों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया था और अब प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर प्रतापपुर को छावनी में तब्दील कर दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद लोग आरोपियों के घर को तोड़ने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल मृतक रिशु के परिवार द्वारा अंतिम संस्कार किए जाने की जानकारी नहीं मिल सकी है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग अभियान चलाकर लोगों को जोड़ने और जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसी क्रम में शक्ति बंधन अभियान चलाकर अलग अलग राज्यों में महिलाओं के स्व सहायता समूह की महिलाओं को साधने के साथ साथ महिलाओं से किस तरह से संपर्क किया जा सके, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिससे प्रदेश के भाजपा विधायक और दिग्गज नेता भी शामिल हो रहे हैं। स्कूल छोड़ शिक्षक जा रहे हैं पिकनिक तो विभागीय अधिकारी को सुध नहीं है लेने की फुर्सत। आरोप है कि प्राथमिक शाला छाताकोना के नौनिहाल बच्चों से मध्याह्न भोजन तक बनवाया जाता है। दरअसल शिक्षक से फोन पर बात कर पूछा गया कि आपके स्कूल में एक भी शिक्षक सहायिका उपस्थित नहीं है, तो शिक्षक ने कहा जब एक ही हूँ तो क्या 4 रहेंगे। और जब बच्चे मध्याह्न भोजन बना रहे हैं तो शिक्षक ने कहा जब बनाने वाली नहीं है तो कौन बना कर देगा।